हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि हमारी टेंस की क्लासेस अभी चल रही है, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये 3 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार हम किसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें हमने देखा कि सिंस और फॉर का यूज कैसे किया जाता है। आज की क्लास में हम उसी से आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि किस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान थोड़ा-सा लेकर चलना चाहूँगा सिंस और फॉर के यूज़ पर। तो थोड़ा-सा एक नज़र देखते हैं कि सिंस और फॉर जो है, सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दिनों का नाम, महीनों के नाम, सन के नाम, अगर इनके नाम हैं तो आप इनके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर दिनों की संख्या है, महीनों की संख्या है और वर्षों की संख्या है तो हम उसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन लग रहा हो तो इसके पहले की क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। अब देखिए, तारीख हो, समय जैसे घड़ी में बजने वाला समय होता है, जैसे 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सुबह से, शाम से, रात से, कल से, आज से, दोपहर से। ऐसी स्थिति के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का ही यूज़ करते हैं। लेकिन जब सप्ताह की संख्या दी हो, मिनट, सेकंड या घंटे की संख्या दी हो, युगों से, शताब्दियों से, लंबे समय से या बहुत देर से, ऐसा बताने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। इसके बाद जैसे बचपन से, जवानी से या जवानी के दिनों से, ऐसा बताने के लिए भी हम इस ऐसे समय के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बुढ़ापे से, मृत्यु से, शुरू से, अंत से, तब से, पिछले माह से, पिछले सप्ताह से, पिछले वर्ष से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट और नेक्स्ट, ऐसी चीज़ के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? ऑफ कोर्स सिंस का यूज करते हैं। अगर प्रश्न बनाना हो तो इसमें भी एक याद रखेंगे, जैसे कब से पूछा जाए तो हम वहां पर हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई? हाउ लॉन्ग का। या फिर सिंस वेन का भी यूज किया जाता है, परंतु इस सिंस वेन का यूज अभी हम नहीं करेंगे। हम करेंगे सिर्फ हाउ लॉन्ग का यूज। किस चीज के लिए? कब से बताने के लिए। तो मेरा ख्याल है आपको ये सिंस का और फॉर का यूज कैसे किया जाता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम शुरू करते हैं अब इसके आगे सेंटेंसेस बनाना। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस से पहले एक नज़र हम हमारे फार्मूला स्ट्रक्चर पर डाल देते हैं। सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव का यूज करते हैं। हैज़ या हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में बीन का यूज करेंगे। और जो हमारी मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है। और इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसके बाद अगर कोई समय दिया हुआ है तो हम उसके लिए सिंस या फॉर लगाकर हम फिर उस समय को लगाते हैं। सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, इसके बारे में हम पिछली कक्षा में भी चर्चा बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो एक बार आप पिछली क्लासेस को जरूर देख लें। अब अगर नेगेटिव है तो बिल्कुल सेम, इससे पहले हम जैसे करते आए हैं, हैज हैव के बाद आप क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। इस हैज हैव को अगर आप सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। हैज हैव को पहले लगाकर सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं तो ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स को पहले लगा देना है, और ठीक उसी प्रकार हम सेंटेंसेस को बना लेते हैं। तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या होते हैं। इसका मैंने पूरा एक वीडियो बना के रखा है, आप वो वीडियो को जाके जरूर देख लें। डब्ल्यू एच वर्ड्स करके अगर आप सर्च करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड बाय वर्चुपीडिया या डब्ल्यू एच वर्ड बाय अजय सूर्यवंशी सर, तो आपको ये सारी चीजें वहां पर एक साथ मिल जाएगी। और इतने अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया और हर चीज इतने अच्छे से आपको बताई है कि इतना आपको कलेक्शन डब्ल्यू एच वर्ड का कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो चलिए, समय को ज्यादा वेस्ट करने के बजाय चलो हम क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। अब देखिए बेटा, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है बहुत सिंपल सा है कि हम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखिए, बात यहां पर आ रही है कि रहे हैं लास्ट में दिख रहा है। ये देखिए, रहे हैं हमें लास्ट में दिख रहा है, तो हमें ऐसा भी तो लग सकता है कि यार ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हो। लेकिन हम क्या है, कुछ समय से बता रहे हैं, कुछ समय को इसमें डाल दिया गया, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना बनाकर हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से इसको बनाते हैं। तो देखिए, हम हमारा सब्जेक्ट हो गया वी के साथ आता है बेटा हैव, और इसके बाद आपको लगाना है बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यानी प्ले हमारी वर्ब है, इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फुटबॉल। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब कब से खेल रहे हैं बताना, तो 1 घंटे से। 1 घंटे से कौन सा समय है भाई? ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? ऑफ कोर्स ये पॉइंट ऑफ टाइम तो हो नहीं सकता, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? फॉर 1 आवर।
आप इसको एन आवर भी लिख सकते हैं, वन की जगह आप एन भी लगा सकते हैं, आर्टिकल से भी इसको बताया जा सकता है। चलिए सेकंड जो हमारा सेंटेंस है वह है कि वह 1 बजे से टीवी देख रहा है। अब 1 बजे से देखिए ये वाला समय क्या है कि निश्चित समय है ना, घड़ी में बजने वाला समय जो कि 1 बजेगा, तो निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम होगा, इसलिए यहाँ पर सिंस का भी यूज करेंगे। देखिए कैसे, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही के साथ लगेगा बेटा हैज, फिर लगेगी बीन, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो देखना, देखने के लिए, टीवी देखने के लिए क्या आता है बेटा, वॉच आता है, और वॉच में लगा देंगे हम आईएनजी। ही हैज बीन वॉचिंग, क्या देख रहा है वो बता दो, टीवी। अब कब से दिख रहा है तो बता दो, सिंस 1 o'clock, 1 बजे से वो टीवी देख रहा है। तो ऐसी चीज के लिए हमने इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाया। अब देखिए आगे है, वह 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है। कब से रह रहा है भाई, 5 वर्षों से। 5 वर्ष क्या है यहाँ पर, वर्षों की संख्या, साल की संख्या दी है। जब साल की संख्या हो तो क्या होता है, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, और यूज हम किसका करेंगे, सिंस का या फॉर का, ऑफ कोर्स फॉर का यूज करेंगे। तो क्या वह 5 वर्षों से, भाई वह है सब्जेक्ट, तो ही हैज बीन, रहने के लिए क्या आता है, लीव, इसमें लगा देंगे हम आईएनजी, तो हो जाएगा लिविंग। कहाँ रह रहा है बता देंगे हम, इन दिल्ली। कब से रह रहा है तो बोले फॉर 5 years। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो कैसे बनेगा, वह के लिए क्या आ जाएगा बेटा, ही के साथ लगता है हैज, फिर लगेगा बीन, और पढ़ने के लिए क्या आ जाएगा, स्टडी, है ना। तो स्टडी में क्या करेंगे हम, आईएनजी लगा देंगे। स्टडिंग, कब से पढ़ रहा है तो आप बता देंगे सुबह से, तो क्या हो जाएगा ये, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं, आगे बनाते हैं, कैसे बनेगा। देखिए अगला अगला जो सेंटेंस है हमारा, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ध्यान समझेंगे कि वह सोमवार से स्कूल जा रही है। तो वह सोमवार से स्कूल जा रही है, तो कैसे बनेगा, वह के लिए आ गया ही। अब बताइए क्या ही सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वह सोमवार से स्कूल जा रही है, यहां से हमें जेंडर पता चल गया कि ये फेमिनिन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ही नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे बेटा, सी, और सी के साथ भी क्या लगता है, हैज, फिर लगेगा बीन, और जाने के लिए आता है गो में लगा देंगे आप आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रही है वो बता देंगे, तो गोइंग टू स्कूल। सोमवार से जा रही है, तो सोमवार क्या है, दिन का नाम है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लग जाएगा, सिंस, और फिर लगा देंगे समय क्या है हमारे पास, मंडे। सिंस मंडे वह सोमवार से स्कूल जा रही है। नेक्स्ट है बेटा, मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं। यहां पर 2010 क्या है, ईयर का नाम है ना, तो यहां पर भी हो जाएगा आई हैव बीन। और पढ़ाने के लिए क्या आता है बेटा, पढ़ाने के लिए आता है टीच, इसमें आप लगा देंगे आईएनजी, टीचिंग। और क्या पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगा देंगे इंग्लिश, और इसके साथ लगा देंगे आप सिंस 2010। बोलिए समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि माँ सुबह से खाना पका रही है। माँ सुबह से खाना पका रही है, चलिए। तो माँ सुबह से खाना पका रही है, तो कैसा बनेगा इसका, माँ के लिए आ जाएगा मदर, और मदर एक वचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज बीन। पकाने के लिए आ जाएगा कुकिंग, ऑब्जेक्ट लगा देंगे फूड। अब है सुबह से, तो फिर ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फिर क्या लग जाएगा यहां पर, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। अगला है कि तुम 2 बजे से गाना सुनते आ रहे हो। कोई काम है जो 2 बजे से लगातार चलते आ रहा है और अभी भी चल रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यू हैव बीन, क्या करेंगे, वर्ब लगा देंगे, सुनना, सुनने के लिए क्या आता है, लिसन, तो लिसन में क्या लग जाएगा, आईएनजी, लिसनिंग। क्या सुनते आ रहे हैं, सॉन्ग, तो सॉन्ग, ए सॉन्ग भी कर सकते हैं अगर वो सेम सुन रहा है, अगर अलग अलग तो सॉन्ग्स भी कर सकते हैं, कि यू हैव बीन लिसनिंग सॉन्ग्स, कब से, 2 बजे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंस 2 o'clock। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल से बारिश हो रही है ना, कल से बारिश हो रही है, तो कल से बारिश हो रही है सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, चलिए। कल से बारिश, देखिए कल से बारिश होना में इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है बेटा, मौसम वगैरह बताने के लिए हमेशा क्या होता है, इट के साथ तो हैज लगता है, तो इट हैज बीन, इट हैज बीन। क्या हो रहा है, रेन, रेन में क्या लग जाएगा, आईएनजी, इट हैज बीन रेनिंग, कब से, कल से, तो सिंस। ये कल क्या है, बीता हुआ है या आने वाला है, बिल्कुल बीता वाला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस्टरडे। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब है मोनू जो है वो 4 दिनों से क्या कर रहा है भाई, मोनू 4 दिनों से
कॉलेज जा रहा है। मोनू 4 दिनों से कॉलेज जा रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट मोनू। मोनू चूंकि सिंगुलर है तो आप इसमें क्या करेंगे, हैज लगाएंगे। मोनू हैज बीन, अच्छा जाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, अटेंडिंग भी तो लगा सकते हैं, है ना। अटेंडिंग क्या, कॉलेज, अटेंडिंग कॉलेज। कब से, तो 4 दिनों से, तो ये 4 डेज, 4 दिनों से वो जो है कॉलेज जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं कि पुलिस जो है अगस्त से इस मामले की जांच कर रही है। कब से कर रही है, अगस्त से। अब अगस्त क्या है, महीने का नाम है, तो नाम है तो जब भी नाम होगा तो क्या होगा बेटा, वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो आप यहां लिख देंगे पुलिस हैव बीन। अब बात आ रही है कि पुलिस में हैज लगेगा कि हैव लगेगा। यहाँ पुलिस हम सब पूरी पुलिस फोर्स की बात कर रहे हैं, उसमें एक से अधिक लोग काम करेंगे तो उसको हम प्लूरल मानेंगे, तो हम बोलेंगे पुलिस हैव बीन, पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेट, ये वर्ब होती है इन्वेस्टिगेट, इसमें लगा देंगे आप आईएनजी, इन्वेस्टिगेटिंग। किसके बारे में, तो लगा देंगे अबाउट दिस केस, इस मामले में, इस केस के बारे में जांच कर रही है। और कब से, अगस्त से। तो क्या कर देंगे हम इसमें, सिंस अगस्त, सिंस अगस्त। आई होप आपको ये 10 जो सेंटेंसेस है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आइए कुछ हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी कर लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि उसे उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है तुम कब से खेल रहे हो। कब से, तो डब्ल्यू एच पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाउ लॉन्ग, इसका मतलब हो गया कब से। और तुम हमारा सब्जेक्ट है और तुम के साथ क्या आता है बेटा, हैव, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू प्लेइंग, हैव यू बीन, सॉरी बीन प्लेइंग। अब चूंकि ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा। वह भोपाल में कब से रह रहा है, तो फिर वही आ गया कब से, तो है ना, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग इन भोपाल, इन भोपाल। अब प्रश्न है तो आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है ना। तुम सुबह से क्यों रो रहे हो। हम किसी को बोलते हैं भाई सुबह से कोई बैठकर रो रहा है, तो हम उससे पूछेंगे ना भाई क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, सुबह से क्यों रो रहे हो, है ना। तो एक लंबे समय से बात चल रही है तो हम इसमें क्या करेंगे, तुम सुबह से क्यों रो रहे हो, तो क्या करेंगे हम इसमें कि वाई हैव यू बीन क्राइंग। अब कब से, सुबह से, तो क्या हो जाएगा इसमें, सिंस मॉर्निंग, सुबह से आप क्यों रो रहे हो, और फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ऐसी प्रकार है राधा 1 घंटे से क्या कर रही है, तो अब देखिए क्या के लिए क्या आता है, वॉट, तो हमने यहां लगा दिया पहले, वॉट हैज राधा बीन डूइंग, करने के लिए डू उसमें लगा दिया हमने आईएनजी, डूइंग कब से, तो बोले 1 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखते हैं मालिनी 1 सप्ताह से क्या कर रही है। अब यहां पर 1 सप्ताह दे दिया, फिर गिनती दी है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 आ जाएगा फिर, है ना। तो क्या कर रही है, तो क्या के लिए तो फिर आ गया हमारे पास, वॉट हैज मालिनी बीन डूइंग फॉर, वन भी लगा सकते, एन भी लगा सकते, फॉर 1 वीक। और आर्टिकल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आर्टिकल लगेगा तो ए लगेगा, है ना, ए वीक। चलिए नेक्स्ट है तुम सुबह से क्या कर रहे हो, फिर आ गया सुबह से, है ना, तो इसमें क्या बनेगा, वॉट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कब से कर रहे हो, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। भाई सुबह से आप क्या कर रहे हो, प्रश्न है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस है कोमल मेरा इंतजार कब से कर रही है, तो हाउ लॉन्ग, कब से के लिए क्या आ गया बेटा यहाँ पर, हाउ लॉन्ग हैज कोमल बीन वेट, वेट वर्ब है, इसमें लगा देंगे आईएनजी। जब भी किसी का इंतजार करते हैं तो वेट के साथ क्या आता है, फॉर आता है, वेटिंग फॉर मी। अब कब से है तो वो बता देंगे कब से कर रही है, तो ये तो आ गया हाउ लॉन्ग पहले, तो सेंटेंस हमारे यहीं पर एंड हो गया, ये हो गया क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब नेक्स्ट है बेटा आप कब से पढ़ रहे हो, आप कब से पढ़ रहे हो, तो इसमें भी बहुत ही सिंपल है। अब आपसे आसानी से बन जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, आप कब से पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हैव यू बीन स्टडिंग, हैव यू बीन स्टडिंग। और प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दीदी सुबह से क्यों गुस्सा हो रही है, तो वाई
हैज, अब दीदी को आप सिस्टर बोल सकते हैं, दीदी भी लिख सकते हैं। वाई हैज सिस्टर बीन, गुस्सा होना तो गेट एंग्री, तो गेट में क्या हो जाएगा, आईएनजी लगा के हम गेटिंग बना देंगे, गेटिंग एंग्री। अब सुबह से बोल रहे हैं तो सुबह तो क्या है, सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। और चूंकि अब ये सेंटेंस एक प्रश्न है इसलिए इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है कि आप 2 दिनों से एक ही फिल्म क्यों देख रहे हो। आप 2 दिनों से एक ही फिल्म क्यों देख रहे हो, तो क्या बनेगा बेटा इसमें कि वाई हैव यू बीन वॉचिंग, और एक ही फिल्म के लिए क्या आएगा, द सेम मूवी, द सेम मूवी। और कब से देख रहे हैं द सेम मूवी, कितने, 2 दिनों से, तो क्या जाएगा फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमने 10 अफर्मेटिव वाले सेंटेंस भी देख लिए और 10 हमने डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लिए, और किस प्रकार से बनाते हैं आपको अच्छी तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में भी आ गया होगा। बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। और मिलते हैं अगली क्लास में। हमने प्रेजेंट टेंस जो है वो पूरा कंप्लीट आज कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो है पास्ट टेंस को हम स्टार्ट करेंगे, और पास्ट टेंस में हम सीखेंगे कि पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस है वो कैसे बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, आपको कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये आपको समझ में आ रहा हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग कीप लर्निंग, थैंक यू।